हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको लेसन 2 में आंकड़ों के संकलन में प्रत्यक्ष मौखिक जांच तक बताया था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो प्रत्यक्ष मौखिक जांच में उपयुक्तता क्या है? पहला है जहां अनुसंधान संबंधी क्षेत्र बड़ा और विस्तृत हो, जहां सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो, जहां सूचना देने वालों में अज्ञानता की संभावना हो, और चौथा है जहां प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछकर आंकड़े संग्रह करना संभव नहीं हो। प्रश्नावली और एवं अनुसूचियों के द्वारा सूचनाएं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करता है और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता है। ये दो प्रकार से की जाती हैं। पहला है डाक विधि। डाक विधि में इस विधि में तैयार प्रश्नावली कुछ सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास भेज दी जाती है। जब ये सूचना अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचती है तो उसकी इन सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है। इसकी उपयुक्तता है जब अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो, जब सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित हो, और इसके गुण हैं इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है। ये आंकड़े मौलिक एवं विश्वसनीय होते हैं। इस विधि द्वारा बड़े क्षेत्र से भी आंकड़े संग्रह किए जा सकते हैं। इसके अवगुण हैं इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में सूचना भरते समय की बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं। इस विधि में उदासीनता के कारण कई व्यक्ति फॉर्म भरकर वापस नहीं भेज पाते हैं। इस विधि में लोचशीलता का अभाव होता है, पक्षपात होने की संभावना भी रहती है। फिर आता है गणक या अनुसूची विधि। अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर पहले प्रश्नावली तैयार की जाती है, फिर गणक मतलब अनुसंधानकर्ता का सहायक, उसे लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं। वे सूचकों से प्रश्न पूछकर स्वयं भरते हैं। अब इसकी उपयुक्तता क्या है? जहां गणक सूचकों की भाषा रीति रिवाज से परिचित हो और निपुण हो और जिनका क्षेत्र विस्तृत हो। इसके गुण हैं इस विधि द्वारा निरक्षर व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में शुद्धता पाई जाती है। इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का डर कम होता है, क्योंकि कुछ गणक पक्ष में और कुछ विपक्ष में होते हैं। इस विधि में सूचनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि गणक स्वयं सूचना इकट्ठा करता है। इसके अवगुण हैं ये काफ़ी खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षित गणक प्रयोग में लाए जाते हैं। ये अधिक समय लेता है। यदि उचित संख्या में गणक उपलब्ध नहीं हो तो अनुसंधान पूर्ण नहीं हो सकता है और पक्षपातपूर्ण गणकों की सूचनाओं में शुद्धता नहीं रहती है। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। फर्स्ट है प्रश्न शुद्ध, सरल और स्पष्ट हो, प्रश्नों की संख्या कम हो, प्रश्न अनुसंधान से संबंधित होने चाहिए, प्रश्नावली में सूचकों को गणना करना पड़े ऐसे प्रश्न होने नहीं चाहिए, और प्रश्न उचित क्रम में होना चाहिए। तो आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। इसके आगे थर्ड वीडियो में बताएंगे। आज जितना बताया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिए।